हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की कविता जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो कविता है ये लिखी गई है रैदास जी के द्वारा। अब रैदास जी जो हैं उन्होंने इस कविता में क्या कहा है, किस प्रकार से उन्होंने इस कविता के द्वारा हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की है, वो हम इसमें देखते हैं। तो पहले हम कविता का एक बार रीडिंग करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवह चंद्र चकोर। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर जो रैदास जी हैं वो इस कविता के माध्यम से, ये एक तरह का भजन है और इसके माध्यम से कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम तो चंदन के समान हो। चंदन आप जानते हैं, सैंडलवुड बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। तो तुम चंदन के समान हो और हम लोग जो हैं हम पानी के समान हैं। जिस तरह से चंदन जो है पानी में कोई खुशबू नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो चंदन है वो बहुत ही सुगंध भरा होता है, बहुत ही अच्छे फ्रेगरेंस वाला होता है। तो वही प्रभु जी को वो कह रहे हैं, प्रभु जी मतलब भगवान से, खुदा से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। हे प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं, और तुम्हारा अंग अंग जो है बास, बास मतलब खुशबू, यानी कि तुम्हारे अंग अंग में से खुशबू आती है, यानी कि तुम महकते हो और हम पानी समान हैं, यानी कि हम बिना स्मेल वाले या बिना फ्रेग्रेंस वाले जीव हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी कह रहे हैं तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवह चंद्र चकोर। यानी कि भगवान जी से कह रहे हैं कि तुम जो हो, तुम क्या हो, तुम एक घने जंगल हो, तुम घन बन, घन मतलब घना, बन मतलब जंगल, यानी कि हे प्रभु जी तुम घने जंगल के समान हो, जिसमें मोर की तरह आनंद से कौन घूमता है, हम घूमते हैं। हम मोरा, मोरा मतलब मोर, यानी कि प्रभु जी को यहाँ पर घने वन, घने जंगल से कंपेयर किया गया है और हम अपने आप को मोर से कंपेयर कर रहे हैं कि तुम घने जंगल हो और हम मोर हैं जो कि आनंद लेते हुए घूमते हैं। और वो कह रहे हैं जैसे चितवह चंद्र चकोरा, यानी कि और जैसे कि चकोर जो है वो इंतज़ार करता है, चकोर पक्षी चांद का इंतज़ार करता रहता है, उसी प्रकार तुम जो हो हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं, यानी कि चकोर की तरह। आगे वो कह रहे हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। सुहागा ये एक तरह का मिनरल है। तो आगे कवि कह रहे हैं हे भगवान तुम प्रकाश करते हुए मोती हो। क्या हो, मोती हो, और हम क्या है, धागा। जैसे कि मोती जो है उसको धागे में पिरोया जाता है, तो तुम मोती के समान हो और हम धागा हैं। मोती जैसे तुम मिले तो हम धागे में डालकर अपने पास रखते हैं। अगर मोती की तरह तुम हमें मिल जाओ तो हम धागे में डालकर, यानी कि अपने आप में पिरोकर तुम्हें अपने पास रख लेते हैं। तो जिस प्रकार से अगर मोती हमको मिल जाता है तो उसकी माला बनाने के लिए फिर धागे की जरूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती और हम धागा हैं। हम क्या हैं, धागा है, जैसे सोना मिलत सुहागा। और तुम्हें अपने पास रखकर हम क्या, जैसे मोती मिल जाएगा तो हम क्या होंगे, खुश होंगे बहुत, वैसे ही तुम्हें पाकर हम बहुत खुश होते हैं। जैसे कि एक सुनार जो है जब उसको सोना मिल जाए तो वो उसका एक हार बनाकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो उस प्रकार जब तुम हमें मिल जाओगे, तुम्हारे मिलने से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे एक ज्वेलर जो होता है, जो एक सुनार जो होता है, उसको जैसे सोना मिल जाता है तो उससे आभूषण बनाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इस प्रकार कवि जो हैं अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते हुए प्रभु जी का गुणगान गाते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं प्रभु जी से। यानी कि हम जो हैं वो हम प्रभु से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि हम तो क्या हैं, पानी हैं और वो चंदन है। उन्होंने प्रभु जी को घना वन कहा है और हमें मोर कहा है। उन्होंने प्रभु जी को मोती कहा है जो कि बहुत ही कीमती होता है, और हम क्या है, धागा है। धागा बदला जा सकता है लेकिन मोती नहीं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति
करे रैदास। आगे रैदास जी कह रहे हैं कि तुम स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, ऑनर, और हम क्या हैं, दासा। दासा मतलब दास, सेवक, सर्वेंट। और तेरी भक्ति करने में हे भगवान मैं मग्न हूँ। कौन मग्न है, रैदासा, यानी कि रैदास जी कहते हैं ये प्रभु तुम्हारी भक्ति करने में मैं लीन हूँ, मैं उसमें एकदम मग्न हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से रैदास जी हैं वो भगवान के गुण गान कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।